जी गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है? बोर्ड देखते हैं, एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम। चलो करें स्टार्ट। हाँ जी करें। अभी तक ध्यान देंगे नहीं, सारे बातें नहीं करनी। ठीक है, हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो आपका फिगर कंप्लीशन, फिगर सीरीज और एम्बेडेड फिगर। बेसिकली ये ना नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है मैंने स्टार्टिंग में भी बताती हूँ वैसे आप सबको। क्या होता है नॉन वर्बल रीजनिंग? मतलब नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है वैसे? बिना वर्ड्स के। हाँ, नॉन वर्बल मतलब जिसमें वर्ड्स यूज नहीं हो रहे हैं, पिक्चर्स यूज हो रही है। इसी से आइडिया लगा लो, फिगर लिखा हुआ दैट मींस की पिक्चर यूज होगी। ठीक है, कोई आपको इमेज दी जाएगी, डायग्राम दिया जाएगा, आपने उसको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग बताना। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग आपका बैंकिंग छोड़ के बाकी सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में इसका क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली। ठीक है, सबसे पहली चीज कुछ नहीं है इसमें, आपको ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलने वाला कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है या याद रखना है या कोई कंडीशन याद रखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस ऑब्जर्व करना है। नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी बहुत आसान होती है अगर आप ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करते हो तो। अगर आपने एक भी चीज गलत देख ली या गलत पढ़ ली, गलत डीकोड कर ली, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास फिगर कंप्लीशन है। ठीक है, फिगर कंप्लीशन को हम पैटर्न कंप्लीशन भी बोलते हैं। ठीक है, फिगर कंप्लीशन में क्या होगा, मेरे को कोई इमेज दी जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक इमेज है, बहुत आसान से एक इमेज बनाऊंगी। ठीक है, मेरे पास एक इमेज दे रखी है इस तरीके से। ठीक है, मुझे उन्होंने बोला कि इस वाले में क्या है, तो बहुत आसान है। क्या करना है, सर्कल कंप्लीट हो रहा है। आपको पैटर्न चेक करना क्या लग रहा है, उसने सर्कल बनाया हुआ बेसिकली एक डब्बे में बचा हुआ है, एक डब्बा उसने ब्लैंक छोड़ दिया, तो आपको यहाँ पे करना है कुछ नहीं करना, ऐसे उठा के आप यहाँ पे क्या कर दोगे, उसका सर्कल जो कंप्लीट कर दोगे। अब होता है आपके पास गलती कहाँ होती है इन क्वेश्चंस में, आपके ऑप्शंस ना बहुत सिमिलर से होते हैं। ऑप्शंस आपको वो ऐसे देंगे कि आपको लगता है यार ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। एकदम माइन्यूट छोटी छोटी चीजें होती है जिसपे जहां पे डिफरेंस होता है। तो बचपन में आपने वो गेम खेली होगी ना कि डिफरेंस फाइंड करो, गेम होती थी ऐसी कि डिफरेंस ढूंढो, वैसा ही कुछ होता है ऑप्शंस में। ठीक है, कि ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा कि छोटा सा डिफरेंस, जहां पे भी गलती कर दी आंसर गलत। ठीक है, ये तो हो गया फिगर कंप्लीशन की बात। अगर मैं बात करूं फिगर सीरीज की, कुछ नहीं करना। फिगर सीरीज में मान लो मेरे को इस तरीके से कुछ इमेजेस दी जाएंगी। सीरीज होती क्या है, हमने पहले भी सीरीज करी है। सीरीज क्या होती है, जो कंटिन्यूटी में चल रही है, जैसे मैथ्स में सीरीज करते हैं हम। ठीक है, मैथ्स की सीरीज होती है 1 2 3 4 इस तरीके से। फिर नंबर सीरीज जिसको हम बोलते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज होती है जैसे ए बी सी डी है, ये सीरीज चल रही है। यहाँ पे फिगर की सीरीज है, कुछ नहीं करना। ठीक है, मान लो मेरे पास कुछ इमेजेस दे रखी है। ठीक है, आपको नेक्स्ट वाला जो है ना वो फाइंड करना है कि क्या है। आपको एक डब्बा दिया जाएगा, आपको पूछेंगे इस बॉक्स में क्या है। लेट्स से मेरे पास फिगर है इस तरीके से। नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? पेंटागन। बाकी बताओ क्या होना चाहिए, क्यों? बाकी बाकियों को क्या लगता है क्या आना चाहिए, बोलो। पेंटागन क्यों? मैम उसमें साइड्स इंक्रीज हो रही हैं। बेसिकली पहले उसने सर्कल लिया, फिर उसने क्या कर दिया, तीन कॉर्नर्स या तीन साइड्स कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसने 4 वाला ले लिया। 4 के बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपका, फिफ्थ वाला, दैट मींस आपका पेंटागन जो है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है हर बार यही चीज हो, बस ना आपकी फिगर सीरीज में एक चीज होती है। ये तो मैंने कॉन्टिन्यूटी में ऐसे चला दिया कि अच्छा नेक्स्ट वाला फिगर कौन सा होगा या क्या इमेज आएगी वहां पे। कई बार क्या होता है, आपको एक ही बॉक्स के अंदर 3 4 ना कुछ एलिमेंट दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप सारे एलिमेंट्स को चेक करने बैठे हो, कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो और उसको देखो कि उसकी पोजीशन कैसे जा रही है। पोजीशन कैसे हो सकती है, मान लो मेरे पास एक डब्बा है ना कोई, मेरे को कुछ एलिमेंट इस तरीके से दे रखे हैं,
हो सकता है मेरे को वो नेक्स्ट इमेज के अंदर जो ये बॉटम कॉर्नर वाला जो आपका इमेज था, जो एलिमेंट था, उसको उसने टॉप पे ले गया हो। बेसिकली क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। फिगर सीरीज के अंदर एलिमेंट्स में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या डायगोनल मूवमेंट भी हो सकती है। आपने बस इतना ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में किस तरीके से हो रहा है ये भी देखना है कि वो 90 डिग्री पे जा रहा है, मतलब 2 स्टेप छोड़ के गया है, 1 स्टेप छोड़ के गया है, 3 स्टेप छोड़ के गया, या कितना गैप लेके जा रहा है एलिमेंट। कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसे होता है कि हमने कोई एक एलिमेंट पकड़ लिया, फिर भी हमें नहीं पता चलता कि क्या आंसर आ रहा है। फिर उस केस में क्या करना है, कोई दूसरा एलिमेंट उठा लो। लेकिन ये नहीं कि सारे चेक करने बैठे हो, कोई भी एक दो एलिमेंट उठा लो, उनकी पोजीशन चेक करो, मूवमेंट चेक करो किस तरीके से हो रही है। एंड ये वाले क्वेश्चन आपके मोस्टली ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाते हैं, तो साथ के साथ ऑप्शंस भी ऑब्जर्व करने हैं, देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनके साथ मैच ही नहीं कर रहा, उसको काट दो, ठीक है। एक चीज और होती है, एक तो ये हो गया कि कंटिन्यूटी में चल रहा है, दूसरा हो गया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली चीज। ये किसमें बताया, फिगर सीरीज में। पैटर्न नोटेशन में तो बस इतना ही था, ठीक है। फिगर सीरीज में एक चीज और होती है, कई बार क्या होता है कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स चल रहे होते हैं, आप देखोगे कि उसने ना नेक्स्ट इमेज के अंदर कोई नया एलिमेंट वहां पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब वो एलिमेंट हो सकता है कि उसने यहाँ से एंटर करवाया हो, और जो पुराना एलिमेंट है उसको यहाँ से बाहर निकाल हो किसी भी एक कॉर्नर से, या हो सकता है साइड से उसको बाहर निकाल रहा हो, किसी भी एक कॉर्नर या साइड से एक नया एलिमेंट जो वो एंटर हो रहा हो। तो आपने ऑब्जर्व अच्छे से करना है चीजों को, ठीक है। लास्ट आपका क्या होता है, एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का मतलब क्या हुआ वैसे? एम्बेडेड फिगर मतलब बोलो। उसके अंदर ही फिगर होगा एक। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है वैसे? एम्बेडेड किसी चीज के अंदर, आई थिंक। किसी चीज के अंदर कोई चीज एनकेव करी हुई है, मतलब उसके अंदर उसने चिपका के घुसा के रखी हुई है, ठीक है। तो एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है बेसिकली हिडन फिगर होता है, ठीक है। आपको इसमें करना क्या है, आपको एक इमेज दी जाएगी, उस इमेज में दो तरीके से क्वेश्चन आता है। या तो आपको एक इमेज देंगे और बोलेंगे कि ये वाली जो इमेज दी है इसको चेक करो कौन से ऑप्शन में छुपी हुई है, आपने ढूंढना है उसको, ठीक है, फाइंड करना। या ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ही एक आपको इमेज दे दी गई है, मतलब एक पिक्चर दी गई है पूरी, और उसने ये बोल दिया है कि इस इन ऑप्शंस में से बताओ कि इन ऑप्शन में से कौन सा इस वाले में छुपा हुआ, बेसिकली एम्बेडेड है। तो दोनों तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है, कुछ नहीं करना, हिडन फिगर आपने ढूंढना होता है कि कौन सा हिडन है, ठीक है। किस वाले में हिडन है और कौन सा हिडन है, दोनों तरीकों से क्वेश्चन आता है। बस एक चीज होती है, वैसे क्वेश्चन में भी आगे लिखा होगा उन्होंने, इसमें रोटेशन जो है ना वो अलाउड नहीं होती। रोटेशन अलाउड का मतलब, जैसे मैंने फिगर सीरीज में किया कि मैं रोटेशन लेके चल रही हूँ, है ना, 90 डिग्री पे चल रही हूँ, 45 डिग्री हो गया या 135 ऐसे चल रही हूँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जैसे फिगर है, मान लो मैंने अगर इस तरीके से कोई इमेज बनाई है, तो ये इसी तरीके से मेरे को पिक्चर में दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने ऐसे करके इमेज बना दी तो आप उसने रोटेट कर दिया ना किसी फिगर के अंदर तो आपका वो आंसर हो गया, नहीं। ये अगर ऐसे है एकदम स्ट्रेट है, तो आपको अपने फिगर के अंदर भी जो इमेज है उसके अंदर भी स्ट्रेट ही दिखना चाहिए, आप उसको रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। कई बार उन्होंने क्वेश्चन में लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता, तो अंडरस्टूड है कि रोटेशन अलाउड नहीं है, समझ के। और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, करें, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें मैंने ना कुछ आपके वो भी डाले हुए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, मोस्टली प्रीवियस ईयर ही है वैसे, ठीक है। चलो बताओ क्या पूछा हुआ उसने, पंजाबी में लिखा हुआ है वैसे, उसने पूछा हुआ है यहाँ पे, बताओ कौन सा आपका फिगर है, बोलो कौन सी इमेज आएगी आपको। इसको रहने दो, जिसको नहीं पंजाबी पढ़ने आ रही है, समझ नहीं आ रही, छोड़ो, कुछ नहीं, उसने पूछा पैटर्न कंप्लीट करो, ठीक है। बोलो क्या आएगा, बहुत आसान है क्वेश्चन, तो खाली आपके पास के बल के पेपर में आ रखा है पिछले साल, इतना आसान, सोचो, ठीक है। क्या बोला उसने, यहाँ पे बताओ क्या आएगा, तो ऑब्वियस बात है, यहाँ से इस तरीके से लाइन जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे उसने सर्कल बनाया, तो यहाँ पे सर्कल आएगा, एक ही फिगर में कौन सा फर्स्ट वाले में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट ये आ गया आपका फिगर सीरीज। हाँ जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी आंसर करेंगे भाई। सेकंड।
सेकंड मैम। सेकंड मैम सेकंड। ठीक है, सेकंड लॉजिक वो डॉट्स पढ़ रहे हैं। है। हाँ, कितना आसान, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन। क्या किया उसने, पहले 1 है, फिर उसने 7 वाले में क्लॉकवाइज चलते जा रहा है, वो 2 रख ली, फिर 3 आ गई और रख कर रहा है वो जो उसके कॉर्नर से वहां पे रख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 4 आ गई, फिर आपकी कितनी आएगी, 5 आएगी। ये तो वैसे ही कट गए, बचा गया आपका सिर्फ सेकंड वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ रणवीर, हंस क्यों रहे हो, हैं? कितने आसान क्वेश्चन है इसलिए। चलो अगला पैटर्न कंप्लीट करो। चलो बाकी भी आंसर करो, बहुत आसान है भाई, ये तो सबको आना चाहिए, इसमें तो कोई याद करने वाली चीज भी नहीं है, ऑब्जर्व करना है। थर्ड मैम थर्ड। हाँ जी, ऑनलाइन बाकी बताना क्या आ रहा है। थर्ड। थर्ड। यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर, थर्ड। ओके, लॉजिक है, कुछ नहीं है, उसने बोला है एरो चल रही है। ठीक है, तो कितने आसान ऑप्शन दे रखे हैं कि सामने पता चल रहा है। इसमें तो उसने ऑप्शन भी सिमिलर नहीं दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन भी उसके डिफरेंट है। ये इधर को एरो जा रहा है, वैसे कट गया, ये नीचे को जा रहा नहीं होगा, ये भी कट गया, बचा गया सिर्फ यही, यही आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट सीरीज। चलो भाई बोलो। हाँ जी, थर्ड। थर्ड। ओके, बाकी फर्स्ट। अलग अलग आंसर कर रहे हो, देखो लॉजिक ध्यान से। अब आसान नहीं दी उसने, है ना, अब अलग अलग दे दिया है। थर्ड लॉजिक है, डायरेक्शन बन गई है, क्लॉकवाइज बन गई है। ओके, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी है। क्लॉकवाइज है, तो आंसर क्या आना चाहिए, थर्ड। ठीक है, क्या चल रहा है ध्यान से देखो, किया क्या हुआ उसने, पहले उसने यहाँ पे वो 3 कॉर्नर्स वाला लिया हुआ, ठीक है, एरो सा, फिर उस एरो को उसने फिल करके कंप्लीट कर दिया, उल्टा कर दिया होगा, और एंटी चल रहा है, इस साइड को जा रहा है। ठीक है, और जो उसका एरो का पॉइंट था वो चेंज नहीं होगा, वो उसने अगर ऊपर रखा है तो इधर भी ऊपर ही आ रहा है। फिर उसके बाद पीछे को ले गया, ठीक है, फिर एंटी जा रहा है, और अब उसने क्या बना दिया, सर्कल बनाया हुआ। ठीक है, फिर सर्कल को उसने एंटी करके क्या कर दिया, खोल दिया है, बेसिकली उसको ओपन कर दिया, हाफ सेमी सर्कल कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, फिर उसने सारी इमेज में सेम ही दे रखा है कि 4 वाले दे रखे हैं, 4 कॉर्नर वाले, बचा क्या आपके पास, ये कहाँ पे आना चाहिए, इस साइड पे। ठीक है, और जो ये वाली चीज है ऊपर बन रही है वो कहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए, तो किस ऑप्शन में, सिर्फ थर्ड में आ रही है, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ये तो वैसे कट गए थे दोनों, बचे आपके फर्स्ट और थर्ड थे, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन क्योंकि वो जैसे पीछे को मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, जो वो टॉप पे लेके चल रहा है एलिमेंट को। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले, क्या हुआ, डाउट है, बोलो। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, कुछ नहीं कर रहा, एंटी चल रहा है पीछे को, पहले यहाँ थी, फिर पीछे आया, फिर पीछे गया, फिर पीछे गया, फिर पीछे आया, और जैसे वो पीछे आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है ना, तो ये वाली जो चीज है ना, उसको उसने इसी साइड रखा हुआ, वो चेंज नहीं कर रहा। समझ गए ये चीज, चले, चलो नेक्स्ट क्या है, अगेन सीरीज है। हाँ जी, बोलो बोलो क्या आएगा, थर्ड मैम, सॉरी सेकंड। अलग अलग आंसर दे रहे हो भाई, लॉजिक दो, जो भी आप जो भी आंसर कर रहे हो उसका लॉजिक बताओ साथ में, क्या लॉजिक है।
हाँ, जो प्लस है उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, वो जहाँ है वो वहीं पे रहेगा और उसके ऑप्शन में भी कहीं पे चेंज नहीं की हुई है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन वहां से कर नहीं सकते, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल क्या हो रहा है, एक स्टेप ऊपर गया, फिर उसके बाद 2 स्टेप आगे गया, फिर उसके बाद कितने स्टेप जा रहा है, एक स्टेप जा रहा है, पहले एक, फिर 2, फिर एक, अब कितना होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा फिर, Third. सेकंड है, थर्ड सेकंड ये वाला Second. सेकंड, Second. ठीक है, सेकंड ऑप्शन ही है। अब होना क्या चाहिए, 1 और 2 इसके सामने आ जाएगा, समझ आई क्या किया, एक स्टेप गया, फिर 2, फिर 1, फिर 2, बेसिकली ऑल्टरनेटली चल रहा है वो, समझ गए। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो वैसे कट गया, इसमें उसने 2 ट्रायंगल्स ले आया था, क्या हुआ, नहीं समझ आया, आ गया पक्का, बोलो अगर नहीं आया तो बता देती हूँ दोबारा। हाँ जी, ऑनलाइन, यस ऑनलाइन क्लियर है, यस मैम। ओके जी, चलो नेक्स्ट आ जाओ, पैटर्न कंप्लीशन, चलो भाई फटाफट बता दो, ये तो बहुत आसान, Fourth. इसमें तो कुछ समझने वाला भी नहीं है, ये तो वैसे कट रहे हैं, ठीक है। चलो अब आपको मिलेंगे थोड़े सीजीएल टाइप के उठाए हुए, करो भाई, Third. ये बी Option. है, Option B. Option B. ये ए है, ये सी है, ये डी, बोलो कौन सा आएगा, है ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो क्या आंसर आएगा, शायद बी आएगा। बी मैम, ऑप्शन बी। लॉजिक है, देखो ए ऑप्शन ध्यान से देखना, इसमें क्या चल रहा है, बाहर को एक सर्कल चल रहा है ना, ए तो वैसे कट गया क्योंकि इसने बाहर को कोई सर्कल नहीं बना रखा, ठीक है। अब सी बी और डी में से हो सकता है कोई भी, अगर हम सी वाले ऑप्शन में जाए तो सी वाले ऑप्शन में उसने क्या किया होगा, डबल लाइन की हुई है उसने, ठीक है, जबकि हमारे पास लाइन क्या चल रही है, एक लाइन यहाँ पे कंप्लीट होगी, एक ये कंप्लीट होगी और एक बाहर ये सर्कल कंप्लीट करेगा, तो कौन सा होना चाहिए आपका, बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। सी वाले में क्या हो रहा है, वो डबल लाइन लेके चल रहे हैं, 3 लाइंस हो गई हैं बेसिकली, सी ऑप्शन में उसने 3 लाइन ली, 1 2 और 3, इसमें कितनी आ रही है, 1 और 2 ही आ रही है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्यों नहीं हुआ डी, क्योंकि उसमें एक लाइन उसने ऊपर लगा रखी है, ठीक है, समझ गए। अब आपको इसी तरीके के दिखेंगे सारे, क्योंकि मैंने एसएससी वाले डाले हैं और उसमें वो बड़े सिमिलर से ऑप्शंस ऐसे उठा के डालते हैं, ठीक है, तो ध्यान से करना। चलो नेक्स्ट, हाँ जी ऑनलाइन भी आंसर करेंगे, B. बाकी भी आंसर करो भाई ऑनलाइन, बी मैम। बी, बाकी यहाँ पे बाकियों को क्या ऑप्शन आएगा, बी लॉजिक, ट्रायंगल, बाकियों में तो ट्रायंगल की लाइन उसने सारी गलत की हुई है, स्ट्रेट लाइंस यहीं पे आ रही है ट्रायंगल वाली, यही एक आपका ऑप्शन होगा बस, बाकियों में उसने कुछ अलग सा ही बनाया, ट्रायंगल कंप्लीट ही नहीं किया हुआ, ट्रायंगल ए ऑप्शन में इस तरीके से लिया हुआ है, उस वाले में भी उसने ऐसे करके कुछ ऐसे लाइन बनाई हुई है, ठीक है। तो एक यही ऑप्शन है यहाँ से अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करें, ठीक है, और एक अंदर वाला आपका ये ट्रायंगल आ रहा है, एंड ये पूरा आपका कंप्लीट होकर कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। बाकियों को हो रहा है, चले आगे, चलो नेक्स्ट, ये तो बड़ा आसान है, चलो A. है बी, A. बी आंसर आया किसी का,
ये तो वैसे ही कट गया, अंदर सर्कल की लाइन डायगोनल कर दी है, यहाँ पे उसने ऐसे वर्टिकल कर दी है, डायगोनल कर दी है, क्या चल रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है, तो उसी से आपको पता लग जाना था। ए आंसर आएगा। नेक्स्ट D. डी। D. यस, बाकी ऑनलाइन चलो बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, इसमें तो टाइम मत लगाओ। हाँ जी, क्या आएगा ऑनलाइन बताओ। D मैम। हाँ जी, D बी या डी। D मैम। डी। यस, बाकी ठीक है, डी ऑप्शन। क्या हुआ बोलो, है खुश क्यों हो रहे हो इतना आंसर बताते हुए? है कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, ट्रायंगल बेसिकली वो कैसे लेके जा रहे हैं, इस तरीके से, जबकि यहाँ पे सिमेट्री ये बन रही है हमारे पास, है ना, सिमेट्री ट्रायंगल की ये बन रही है। ए ऑप्शन वैसे कट गया, बी ऑप्शन भी कट रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा फिर? सी ऑप्शन हो जाएगा, डी भी कट रहा है, ठीक है। चले अच्छा सॉरी, चलो नेक्स्ट। ये तो बड़ा आसान है। C. सी C डी क्यों नहीं है? D में स्क्वायर तरह वो करा हुआ है। डी में उसने स्ट्रेट वो लाइंस। जो स्क्वायर सा बनाया हुआ है, उसमें नीचे लाइन स्ट्रेट ली हुई है ना, यहाँ पे उसने ऐसे डायगोनल इस तरीके से की हुई है। चलो नेक्स्ट, ये भी आसान है, इसके C ऑप्शन भी सिमिलर है। मैम। D मैम। मैम D डी। मैम। मंजोत क्या कह रहे हो आप? मैम ऑप्शन D डी, ऑप्शन डी, ठीक है, हो जाएगा ये वाला ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चलो भाई बोलो क्या आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मैम, ए ऑप्शन। और रुक जाओ, मुझे भी तो देखने दो। ऑप्शन ए। है ए। बी और सी डी वाला तो नहीं है कोई? सी डी तो कट गया, है ना, सी डी तो आपका क्या हो रहा है, कट रहा है, क्योंकि ये बेसिकली अगर हम इस लाइन को लेके चले तो यहाँ पे आनी चाहिए सिमेट्री के अकॉर्डिंग। अब क्यों ये, अब क्यों ये हो गया? उसके साथ वाला एरो देखो कैसे जा रहा है, ठीक है। इस वाले में क्या हो रहा है, एरो नीचे जा रहा है। अगर हम ऊपर वाले में देखें, एरो नीचे जा रहा है, यहाँ पे भी नीचे ही जा रहा है, एरो की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है? हाँ, क्योंकि ऊपर वाले में उसने एक ऊपर नीचे नहीं किया हुआ ना, जो उसने ये लाइन ली हुई है, सुन लो, जो ये लाइन ली हुई है उसने, इस लाइन के साथ वाला जो एरो है उसकी दोनों साइड पे उसने नीचे को ही रखा हुआ है। तो आप बी ऑप्शन में क्या हो रहा था, बी ऑप्शन में ऊपर जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, नीचे जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो वैसे ही दोनों कट गए इस लाइन की वजह से जो मैंने रेड में मार्क की हुई है। समझ गए ये चीज? हाँ जी, ऑनलाइन यस मैम। समझ आया कि ए ऑप्शन क्यों है? ऑनलाइन पूछ रही। हाँ जी। Yes नो मैम। और भाई नो वाला कौन है?
हाँ जी, नो वाला कौन है भैया ऑनलाइन? बड़ा फोर्सफुली नो आया था, आप बोले नहीं रहे। मैं आगे चल रही हूँ फिर। चलो जूम कर देती हूँ। लाइंस दिख रही है क्लियर? साइड से लाइंस भी नहीं दिख सी बी मैम। सी रही। ए और डी तो वैसे कट गया क्योंकि सी उसने जो ट्राइंगल लिया हुआ है वो ऊपर नीचे करके लिया हुआ है, ठीक है। ए डी कट गया, बी और सी में से कौन सा होगा? सी मैम सी सी मैम है। उसकी लाइंस देखो। है? सी अमित क्या कह रहे हो? मैं वो लाइंस देने को कह रहा था आपको, लाइंस क्या करूं? देखने को कह रहा था आपको। हाँ लाइन सी, ये वाला हो जाएगा ना, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी अपसाइड डाउन ही बना हुआ है। बट जो साथ वाली ये वाली जो लाइन है, ठीक है, वो ऐसे चल रही है, दोनों में उल्टा है, इस तरीके से उल्टी चल रही है। जो हम डी ऑप्शन में देखे तो वो इसी सिमेट्री में लेके जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये उल्टी बनेगी, तो सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न कंप्लीट करो, चलो फिर अगला। ए ए है डी। ए मैम। मैम ऑप्शन ए। ओके जी, कौन सा आंसर आएगा बोल लो। ए, डी क्यों आ रहा था? हैं? अगर हम डी ऑप्शन में जाएं, देखो देखने में लग रहा है कि डी होगा, लेकिन बीच में से इसमें लाइन कट करके जा रही है, जबकि इसमें लाइन कट नहीं हो रही है बीच में से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बी और सी तो वैसे कट गए। चलो अगला। ए देखो सेंटर में क्या आना चाहिए। ओ सी सी, ठीक है, सी ऑप्शन क्यों आएगा? और ये जो ये यहाँ पे ये सर्कल से बन रहे हैं, ठीक है, ये सेमी सर्कल से बन रहे हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। है? हाँ सिमेट्री होनी चाहिए बस, वो सिमेट्री खराब नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे खराब हुई वो आंसर नहीं होगा। क्या हुआ? चलो बोलो। देख लो आराम से, रैपिड फायर नहीं चल रहे। सी मैम। ए कौन मैम सा? ऑप्शन ए। सी, सारे सिमिलर है इसमें तो। सी होगा। अगर हम ये वाले ट्रायंगल पे चले, ठीक है, जो छोटा ट्रायंगल बना हुआ है, तो हमारा ऊपर लाइन है, लाइन काट के जा रही है उस वाले में, डी वाले ऑप्शन में देखे तो लाइन उसको कट करके जा रही है एक नीचे से, है। हाँ बी और डी तो वैसे ही कट गई, ये तो वैसे ही कट रहा है, और इसमें ये लाइन कट करके जा रही है, ये तो वैसे ही नहीं होगा। अगर हम ए और सी में देखें तो एकदम सिमिलर से लग रही है, कहाँ पे चेंज हो गई मैम सी के नीचे वाली लाइन में है मैम। है? अच्छा मैम ठीक है, ये वाली लाइंस, ये वाली मैच सी वाली। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली कॉर्नर को टच कर रही है वो लाइन, ठीक है, यहाँ पे। चलो नेक्स्ट।
हाँ जी, क्या आएगा बोलो। बाकी भी बोलो भाई, बाकी भी पार्टिसिपेट करो, आंसर करो। क्या कौन सा, बी या सी? सी आएगा मैम। सी आएगा। मैम बी है, बी है बी। लॉजिक। मैम ट्राइंगल थोड़ा सा बन रहा है ना जो अंदर, वो किसी ऑर्डर मतलब सेम डायरेक्शन में उसकी तरह। और सी क्यों नहीं होगा? मैम तीनों टेढ़ा है, वो उल्टा है। सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? छोटे वाला ट्रायंगल वो भी सीधा है ना सी ये में। वाली। हाँ जी। अच्छा, और वहां पे ऑपोजिट आ रही है। बी ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा। हाँ। चलो नेक्स्ट। बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कौन सा? बी। ये तो वैसे कट गया। सी भी कट रहा है, सी भी कट रहा है। हाँ, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकियों का हो रहा है कुछ, इसमें समझने वाली चीज है नहीं अब कि मैं एक एक चीज जो आपको समझाऊं। ठीक है, जहां पे होगा वहां बता दूंगी, यहाँ तो आपने ऑब्जर्व ही करनी है चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सी। बी और डी तो ऐसे कट रहे हैं, उल्टा बनाया। ये देखो ना, ट्रायंगल ऐसे है, बी और डी वाला तो वैसे ही कट गया। मैम सी भी नहीं है ना, पर सी है मैम। वो जो बीच वाली लाइन है वो एक्सटेंड होनी चाहिए। बेसिकली ये लाइन होगी, है ना, और ये नीचे तक लाइन नहीं होगी। जा रही मैम। तीन लाइन है फिर। एक ये भी होगी। इसके नीचे ये थोड़ी लाइन एक्सटेंड होनी चाहिए। ए मैम। ये वाली बोल रहे हो? नहीं नहीं मैम, ऊपर ट्रायंगल वाली लाइन है वो एक और ऊपर नीचे आनी चाहिए। अच्छा, ये वाली। हाँ। ऑप्शन में ऑप्शन सी। गलती है। मैम ऑप्शन सी सही तो आ रहा है। ये होना चाहिए था वैसे, है। डी उल्टा बना हुआ है ना, सी है। ठीक है, वो ऑप्शन में वो थे, मिस्टेक है। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, पिछला पता लग गया, जो ऑनलाइन ऑप्शन में मिस्टेक थी वो मैंने कर दी ठीक। बी मैम इसमें। है बी। बी। फिर उनको दिख नहीं रहा। हाँ जी, बोलो कौन सा आएगा? है बी। 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 ये तो वैसे कट रहे हैं, है ना, सी और डी। ए भी कट रहा है, इस साइड को बनाया हुआ उसने, एक ही बच रहा है, कौन सा? बी। ठीक है, चले। चलो नेक्स्ट। अब आपको ढूंढना है एम्बेडेड फिगर। ठीक है, ये आपको एक इमेज दी हुई है, रोटेशन नॉट अलाउड लिखा है, रोटेट नहीं करना। आपने देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसमें हिडन है।
ध्यान से करना है इसको, ठीक है। ये आपको एक फिगर दे रखी है, आपने इन ऑप्शन में से देखना है कौन सा इसमें हिडन है। चलो बताओ। सी, बाकी भी बताना क्या आ रहा है। सी, बी, ए, बी और डी नहीं हो सकता। कौन सी वाली फिगर बन रही है, ये वाली, सी और ये डी इस तरीके से है ना। सी और डी तो रोटेशन की वजह से कैंसिल हो जाएगा। हाँ, फिर ऐसे जा रहा फिर ये जा रहा, ठीक है। देखिए ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। हाँ, सी और डी तो रोटेशन की वजह से हो गया, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये आपको दे रखा है, आपको देखना कौन से वाले में आई है। डी मैम, कौन सा, बी, बी, बी फॉर बॉय। बी, यहाँ ये तो सामने दिख रहा है बी वाला, ये आपका ये बन रहा है, ठीक है। और फिर इसके साथ क्या चाहिए हमें, प्लस चाहिए, तो प्लस बन रहा है हमारे पास ये वाला, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन में भी वो बना हुआ है, लेकिन वो लाइन कट करके प्लस नहीं बना रही है ना, ठीक है। ए ऑप्शन में भी प्लस नहीं बना रही और डी को वैसे ही खाली है। क्या हुआ, बोलो बोलो। अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आ गया। चलो है बी, सबका भी है। कहाँ पे बन रही है ये इमेज, ये वाली, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हुआ, पीछे से दिख नहीं रहा, खोल लेते हैं इसको। चलो बताओ, पीछे वाला, अच्छा वो चलेगा ही। सी ऑप्शन मैम, सी, हाँ जी, ऑप्शन सी, सी, सी में अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ना, इस तरीके से ये जा रहा है, सी। ये तो वैसे ही उल्टा बन रहा था, इसमें पता नहीं क्या क्या हुआ, ये तो वैसे ही कट जाने थे, ठीक है। नेक्स्ट, सी। हाँ जी, ऑनलाइन पे आंसर करूँ, क्या आएगा, सी मैम, सी, हाँ जी क्या आएगा, ए, सी, यहाँ पे बन रही है ना, है यहाँ पे ये बन तो रहा है ये, ठीक है। अगला डी, डी, ये तो बहुत आसान है, क्या ये वी सा बना हुआ है, इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में दिख रहा है ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ए, ये
बहुत आसान सामने दिख रहा है ये। सी मैम। हाँ ये भी ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे सारे, है ना। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ से ये चीज जा रहा है। इस वाले में बन तो रहा था ये, लेकिन आगे उसने वो इस तरीके से लाइन नहीं बनाई है ना, तो सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, ये तो बड़ा आसान है, सेकंड वाला है ना, ये वाला लो, ए बी सी डी लिख लो यार, तो है। बोलो कौन सा, बी, ये तो सामने दिख रहा है, ये बीच में सेंटर में ये वाला, ठीक है। तो बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट, ध्यान से करना। कौन सा, बाकी बताना कौन सा है। बी यहाँ पे बन रही है ये चीज, है ना। चलो सीरीज आ गई, ये पता नहीं क्या ब्लू सा इसमें, ये कुछ वो नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ इसमें तो हो गया। आपने देखना नेक्स्ट वाले में क्या है। कई बार ऑल्टरनेट सीरीज भी चलती है, ये भी ध्यान रखना। ऑल्टरनेट पता है मतलब पहला तीसरे के साथ बना रहा होता है, ये भी हो सकता है। चलो बोलो कौन सा आएगा। पीछे हमारी एसी, चलो बोलो भाई। ए बाकी बताओ क्या आ रहा है, कौन सा एलिमेंट उठाया होगा आपने, सबने अलग अलग कुछ किया होगा, कोई भी एक बताओ कौन सा एलिमेंट उठा रहे हो। देखो डी तो आपका 8 चला गया। देखो 8 3, फिर इसमें 3 यहाँ चला गया, फिर 8 3 साथ में आ रहा है, फिर 3 वहां चला गया। बाकी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा बी और डी ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा 8 और 3 साथ साथ में आ रहा है, ठीक है। बी और डी तो हमारा वैसे ही कट रहा है। एक मिनट, मैम ऑप्शन ए। बी और डी हमारा वैसे ही कट गया, ठीक है। फिर अगर हम ए और सी में चले तो 8 3 ट्रायंगल सब सेम आ रहा है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा एक्स और डी वी में से कुछ चेक करना पड़ेगा, है। ट्रायंगल वी कौन आ रहा है, हाँ इसमें क्या आ रहा है, एक्स ट्रायंगल वी ओ, एलिमेंट चेंज हो रहा है जो सेंटर में आ रहा है। हाँ लास्ट वाले में हमारा x जो है वो सेंटर में आ रहा है, लेकिन x तो ऑलरेडी सेंटर में आ चुका है, तो बचा कौन सा, सिर्फ यही बचा हमारे पास d जो है सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो आपको सारे एलिमेंट्स ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक दो एलिमेंट उठा लो और उनको चेक करो कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
ऑप्शन ए है हाँ जी बाकी ए है एट द रेट क्लॉकवाइज रोटेशन एट द रेट ए मैम ए आएगा डी कैसे होगा मैम क्योंकि एट द रेट क्लॉकवाइज घूम रहा है ना एट द रेट ऑफ ना क्लॉकवाइज हाँ यहाँ गया हां फिर यहाँ आया अब यहाँ आया अब यहाँ नहीं होना चाहिए तो डी तो नहीं होगा डी कैसे होगा डी तो वैसे कट रहा ये तो वैसे ही कट रहे थे ये वाले में यहाँ चला गया आना कहाँ चाहिए था यहाँ पे ठीक है हाँ, नहीं जा रहे कॉर्नर्स पे ही है लेकिन ए ऑप्शन में भी तो कॉर्नर है ना वो कॉर्नर देखो कैसे जा रहा है ठीक है समझ आ गया ये ऑप्शन क्यों है क्या हुआ चलो नेक्स्ट हाँ जी बाकी बी हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 ऑप्शन डी ये तो आसान था क्या हो रहा है अगर हम ये देखें जो इसने ट्रायंगल्स बनाए अपसाइड डाउन पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अब होना क्या चाहिए हॉरिजॉन्टल ये तो वैसे कट रहा है हमारा बीच की लाइंस देखें तो यहाँ पे कोई नहीं है फिर एक है फिर दो है फिर तीन है अब कितनी होनी चाहिए चार होनी चाहिए और चार किसमें है इसमें है 1 2 3 और 4 तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें 3 है इसमें 5 है और ये तो वैसे ही कट गया था ठीक है चलो नेक्स्ट सी कौन सा ए तो वैसे ही कट रहा है अगर हम उसके शेडेड वाले पार्ट में जाएं तो शेडेड में क्या चल रहा है एक छोड़ के फिर दो छोड़ के अब तीन छोड़ के होना चाहिए तो तीन छोड़ के यहाँ पे चल हमारा यहाँ पे होना चाहिए 1 2 3 छोड़ के कहाँ आनी चाहिए यहाँ पे शेडिंग ठीक है तो यहाँ पे शेडिंग हमारी ये वाली में तो कट रही है ठीक है बाकी सब में उसने सेम जगह ही शेडिंग दी हुई है अब शेडिंग से तो पता नहीं चलेगा आपको कोई और एलिमेंट उठाना पड़ेगा देख लो एरो की बात करें तो एरो जा रहा है एंटी यहाँ चला गया फिर नीचे आ रहा है अब उधर चला जाएगा सी आंसर होगा इसमें उल्टा किया उसने गया तो उसी साइड है लेकिन उल्टा कर दिया यहाँ पे हाँ यही वाला आपका सी हो जाएगा दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं थी अगर हम ये 8 वाला एलिमेंट लेके चले तो उसमें वो लाइंस कम करते जा रहे हैं बट उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमारे बिना उसके ही हो गया ठीक है चलो नेक्स्ट हाँ जी ऑनलाइन हो रहा है बोलो भाई यस मैम ओके जी है लो ABCD लेके जाती हूँ हम सी ऑप्शन क्या कह रहे कवर क्या सी बाकी बताना क्या आ रहा है सी चलो कोई भी एक उठा लो भाई एक फिर साथ वाला एक छोड़ के फिर दो छोड़ के 1 2 3 छोड़ के अगर हम इसको लेके चले ये वाले सर्कल को तो पहले इसने एकदम एडजेसेंट वाले में चला गया क्लॉकवाइज जा रहा है ना इस तरीके से मूव कर रहा है फिर उसने एक छोड़ा यहाँ चला गया अब उसके बाद उसने दो छोड़े और यहाँ चला गया अब कितने छोड़ने हैं 3 छोड़ने और 3 किस में छोड़ रहे हैं ए में तो वैसे ही नहीं होगा ये भी कट गया ये वाले में उसने ज्यादा छोड़े हुए हैं इसी वाले में आपके 3 छोड़ के जा रहा है वो ठीक है यहाँ से 1 2 और 3 यहाँ पे आपका आ जाएगा सी ऑप्शन ठीक है चलो लास्ट
चलो भाई बोलो लास्ट। टेलीग्राम तो चल नहीं रहा। मैम ऑप्शन सी। एक मिनट। सी सी कौन सा? सी 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 लॉजिक। एरोज और सॉलिड अलग अलग डायरेक्शन में, एरोज। ओके एरोज और सॉलिड अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है। ओके ए ऑप्शन में आपका ओके एरोज ने सेम इसके साथ किया सी होगा। है। अगर हम यहाँ पे देखें जैसा हमने बोला एरोज और ये जो हमारे शेडेड वाले पार्ट एलिमेंट्स दे रखे हैं ये क्या जा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए ऑप्शन में एरो सेम हो गया हुआ है। ठीक है सी डी ऑप्शन में भी एरो सेम कर दिया हुआ उसने। डी ऑप्शन में भी एरो सेम चल रहे हैं इसके साथ। यही वाले है जहाँ पे डिफरेंट है बाकी वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है कौन कहाँ जा रहा है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब टेलीग्राम तो चल नहीं रहा बट मैं आप लोगों ने वो किया हुआ है ज्वाइन व्हाट्सएप पे सर ने जो टेलीग्राम चैनल बनाया। टेलीग्राम बोल रही हूँ व्हाट्सएप चैनल बनाया ठीक है किया ना ज्वाइन में उस पर पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। जिनका कांस्टेबल का पेपर है ना आपको ये वाला और एक जो आपका वो पहले हमने पैटर्न कंप्लीशन किया ये दो क्वेश्चन डेफिनेटली दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है तो ये स्किप मत करना फ्री के नंबर है भैया। और जिनका एसएससी वगैरह का भी जिन्होंने किया हुआ एसएससी रेलवे आपने देखे यही उन्हीं के क्वेश्चन है ऊपर लिखा हुआ है तो उसमें आती है नॉन वर्बल रीजनिंग तो उसकी कोर होती है। फिगर कंप्लीशन ये आता कहाँ से है चैनल। है? एक मिनट रुकना। फिगर कंप्लीशन फिगर सीरीज एक मिनट रुकना जरा।
जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है ना, सर को एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर दो, आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर देंगे अभी। जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइल जिसको चाहिए आज की असाइनमेंट रखो। हाँ जी, ऑनलाइन पता चल गया, सर को मैसेज ड्रॉप कर दो एक बार, आपको पीडीएफ शेयर हो जाएगी अभी व्हाट्सएप पे। आपका नंबर आपने मोबाइल मैं लपी जाना और इस पे तो जिसमें मैसेज तो सबको आ गई फाइल नहीं तो मैसेज चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕੱਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ WhatsApp ग्रुप बना देंगे सर ये भी करना है सर, है एक इमेज भेजी तो वो भी भेजना। वो तो ग्रुप में डालने में आ जाएगा फिगर सीरीज की आंसर की उसमें डाली है व्हाट्सएप चैनल में। हाँ जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उनको बता दूं कि फिगर सीरीज की आंसर की व्हाट्सएप चैनल में डाली है मैंने, ठीक है, तो वहां से आप मैच कर लो साथ में। चलो दूसरे लोगों में